सनातन संस्कृति कहानियों के खजानों से भरी पड़ी है। आपको हर कहानी में कोई ना कोई संदेश अवश्य मिलेगा। इन कहानियों में देवी देवताओं की लीलाएं, महापुरुषों के आदर्श और जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे हैं। ये कहानियां हमें न सिर्फ मनोरंजन देती हैं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं। रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों से लेकर पुराणों तक हर जगह हमें ऐसी अनगिनत कहानियां मिलती हैं जो हमें सदियों तक प्रेरणा देते रहेंगी। आज मैं आपको रामायण की एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कहानी एक ऐसी स्त्री की जिसकी खूबसूरती के चर्चे तीनों लोकों में थे। देवराज इंद्र भी उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें पत्थर की मूरत बनाकर रख दिया। सालों तक वो इसी हाल में पड़ी रहीं, अपमान और तिरस्कार सहती रहीं। लेकिन एक दिन एक महापुरुष का उनके जीवन में आगमन हुआ, जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल के रख दी। वे कौन थे और उन्होंने कैसे इस स्त्री को इस शाप से मुक्ति दिलाई? नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। कहानियां अक्सर हमें आईना दिखाती हैं, सीख देती हैं। अहिल्या एक अप्रतिम सुंदरता की मूरत, जिसकी जिंदगी एक पल में बदल गई। एक शाप ने उन्हें पत्थर बना दिया, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अहिल्या नाम सुनते ही मानो एक खूबसूरत तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। वो थी भी ऐसी ही मनमोहक, देवताओं की बनाई हुई एक प्रतिमा सी। उनकी सुंदरता के चर्चे तीनों लोकों में थे। देवराज इंद्र तो बस उन्हें एक बार देखने की चाह में व्याकुल रहते थे। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम ऋषि थे, ज्ञान और तपस्या में लीन। अहिल्या उनके आश्रम में रही, एक आदर्श पत्नी की तरह। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंद्र का छल, अहिल्या की भूल। एक दिन गौतम ऋषि अपने नित्य कर्म में लीन थे। इंद्र को लगा ये मौका है अहिल्या से मिलने का। वो गौतम का रूप धारण कर आश्रम में पहुंचे। अहिल्या ने उन्हें अपना पति समझकर उनका आदर सत्कार किया, लेकिन ये छल ज्यादा देर तक नहीं चल सका। गौतम ऋषि वापस आए तो उन्हें सब समझ आ गया। क्रोध और दुख से उनका मन भर गया। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इंद्र भी इस श्राप से नहीं बच सके। इंद्र को श्राप मिला कि उनके शरीर पे 1000 आंखें निकल आएंगी। पत्थर सी जिंदगी, प्रायश्चित की आग। अब अहिल्या बस एक पत्थर की मूरत थी, बेजान, भावनाहीन। वो ना कुछ कह सकती थी, ना कुछ कर सकती थी। बस अपने किए की सजा भुगत रही थी। उनका आश्रम वीरान हो गया। उनकी जिंदगी मानो थम सी गई। सालों बीत गए, अहिल्या वैसे ही पड़ी रही। धूप, बारिश, आंधी सब कुछ सहती रही। शायद ये उनका प्रायश्चित था, अपनी गलती की सजा। एक दिन उनके आश्रम में 2 राजकुमार आए, राम और लक्ष्मण। वो वनवास के दौरान इधर से गुजर रहे थे। उन्हें गौतम ऋषि के आश्रम में पता था, इसलिए वो वहां रुके। राम को अहिल्या की कहानी पता थी। उन्होंने इस पत्थर को देखा जिसमें एक स्त्री की आकृति थी। उन्हें लगा कि यही अहिल्या है जो अपने पापों की सजा भुगत रही हैं। राम ने उस पत्थर को अपने पैरों से स्पर्श किए और हुआ यूं कि वो पत्थर एक सुंदर सी स्त्री में बदल गया। वो थी अहिल्या, जो सालों बाद अपने असली रूप में वापस आई थी। उन्होंने राम के चरण छुए और आभार व्यक्त किया। राम ने अहिल्या को समझाया कि उन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है। अब उन्हें इस शाप से मुक्त हो जाना चाहिए। अहिल्या ने राम का आशीर्वाद लिया और अपने पति गौतम ऋषि के पास गई। गौतम ऋषि को भी लगा कि अब अहिल्या को माफ कर देना चाहिए। उन्होंने उन्हें गले लगाया और अपने घर में वापस बुला लिया। अहिल्या की जिंदगी फिर शुरू हुई। हमारे जीवन में जो गलती होती है वो बड़ी ही होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गलतियां इंसान से ही होती हैं और उन गलतियों से सीख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें धैर्य और प्रायश्चित का महत्व समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमें ये विश्वास दिलाती है कि अगर हम सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप कर लें तो हमें एक शांति मिल सकती है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।